रामगोपाल यादव ने अमरोहा के सैदगली कस्बे में एक निजी कार्यक्रम में शिरकत की। इस दौरान सपा कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। कार्यक्रम में उन्होंने केंद्र और प्रदेश सरकार पर विभिन्न मुद्दों को लेकर तीखा हमला बोला। रामगोपाल यादव ने एलपीजी गैस की किल्लत पर सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि सरकार भले ही गैस की कमी न होने का दावा कर रही हो, लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि लोगों को गैस के लिए लंबी लाइनों में लगना पड़ रहा है और डंडे तक खाने पड़ रहे हैं। लोनी में सलीम वास्तविक पर हुए हमले के मामले में रामगोपाल यादव ने कहा कि जीशान और गुलफाम को एनकाउंटर में मार गिराया गया। उन्होंने चेतावनी दी कि उनकी पार्टी 2027 के चुनाव का इंतजार कर रही है और जिन लोगों ने एनकाउंटर किया है उन्हें सजा दिलाकर सलाखों के पीछे भेजा जाएगा। इस अवसर पर काठ विधायक कमाल अख्तर, फैसल अलवी, अरविंद कसाना, दीपक सिंह, जावेद राजा, नितिन वर्मा, महानंद वर्मा, मोहम्मद एविल, मोहम्मद कैफ, अंशुल वर्मा, अमन गुप्ता, अनवर अंसारी आदि लोग मौजूद रहे। वो बिल्कुल एक निजी प्रोग्राम। इसकी हिस्ट्री ये है कि सन 2013 में एक दिन रात को 2 बजे मेरा टेलीफोन बजा। मैंने घंटी जब उठाया फ़ोन तो मैं तो जानता नहीं था। मैं जानता हूँ कि रात में इस ऐसे वक्त में कोई टेलीफोन करता है तो संकट में ही करता है। तो नितिन ये रो रहा था कि मेरी पत्नी मर सकती है, उसे बचाओ। मैं क्या हो गया? डिलीवरी होने को डॉक्टर कोई खोल ही नहीं रहा है दरवाज़ा। तो मैं कहाँ हो तुम? तो मेरठ में हमारे एक मित्र IPS अफसर थे। मैंने उनसे कहा मुझे जाइए किसी तरीके से इसका ये अस्पताल डॉक्टर खुलवाइए और डिलीवरी ठीक होनी चाहिए। सुबह इसका टेलीफोन गया कि आपको बहुत धन्यवाद, आपने मेरी पत्नी की जान बचा दी, हमारी बिटिया बचा। तब से लेके 13 साल से ये नितिन पीछे मेरे पड़ा हुआ। एक बार आ जाओ। मैं संसद का सब चल रहा था कि ये जीता मैं हार गया। मैं संसद का सब चल रहा है, कोई कार्यक्रम मत करना। मैं घर पे देर चाय पी आऊँगा और बिटिया को देख आऊँगा। बिटिया बड़ी होगी, 13 साल की अपने फ़ोन पे। तो इस वजह से मैं आया था। कोई पॉलिटिकल कार्यक्रम नहीं था, लेकिन हमारे नेता हैं, सब लोग समर्थक हैं। मैं यहाँ से MP रहा हूँ। संभल से जब था तो सैदनगली था, गंगेश्वरी में था, छेद था। तो यहाँ के लोगों ने हमेशा बड़ा प्यार दिया, पूरे संभल और पूरे सबने दिया। गैस को लेकर महंगाई है, गैस को लेकर, LPG गैस को लेके सरकार कहती है कोई कमी नहीं, लेकिन लाइन लग रही है, लाठियाँ चल रही हैं। गोरखपुर का कल मैं स्वयं देख रहा था, मुख्यमंत्री का घर है जहाँ लाइन पे लाठी चल रही है। हर जगह होटल बंद हो रहे हैं, रेस्टोरेंट बंद हो रहे हैं और गवर्नमेंट कह रही कि गैस का किल्लत नहीं। कई सपा नेताओं पर जो है गैस की कालाबाजारी के मुकदमे दर्ज हैं। वो सब झूठे हैं। जितनी गैस की कालाबाजारी हो रही सब कोई कर सकता है इस वक्त बीजेपी के अलावा। सारे पाप, सारे अपराध, सारी होर्डिंग जो कुछ हो रही है बीजेपी कार्यकर्ताओं द्वारा हो रही है, नेताओं द्वारा। जिस सैदनगली में आप बैठे हैं, यहाँ के 2 लड़के थे जो मुस्लिम वास्तविक था, उसको लेकर इनकाउंटर कर दिया गया। क्या कहेंगे? देखिए, हम लोग वक्त का इंतजार कर रहे हैं। इनकाउंटर करने वाले कोई बचेंगे नहीं, बिना जेल जाए सजा का। निर्दोष लोगों की हत्या बहुत हुई है, उत्तर प्रदेश में हो रही है, और ख़ास तौर से माइनॉरिटी के लोगों की। देखा नहीं है आप लोगों ने किस तरह से पुलिस की कस्टडी में पुलिस की उसमें हथकड़ी पड़ी हुई था कि अहमद को मार दिया, भाई को। जीशान और गुलफाम के पिता जो है न्याय से बिल्कुल भरोसा उठ चुका है। क्या जीशान और गुलफाम के जो पिता है, जो इनकाउंटर हुआ था, उनके पिता ने कहा है कि जो है अब मुझसे जो है इससे बिल्कुल भरोसा उठ चुका है। भरोसा सरकार पर किसी का नहीं है, इसलिए तो कह रहा हूँ कि अभी तो इनसे कोई न्याय मिलने की उम्मीद है नहीं। लेकिन ये ऐसे केसेस होते हैं जिसकी कोई समय सीमा नहीं है मुकदमा कायम कराने की। जिन हमारी IPC में ये व्यवस्था है कि अगर सज़ा 3 साल से ज़्यादा होती है किसी मामले में
तो इसकी कोई लिमिट नहीं, आप 20 साल बाद भी मुकदमा कायम करा सकते हैं। और ये तो 302 का केस है, ये तो हत्या का केस है और सबूत हैं उसके। तो जो इनकाउंटर करने वाले हैं या इनकाउंटर को संरक्षण देने वाले हैं वे एक भी नहीं बचेंगे। 27 में चाहेगा इंशाल्लाह सब ठीक ही होगा, उसके बाद सब ठीक हो जाएगा। अच्छा देखिए, अभी यूपी पुलिस का एग्ज़ाम हुआ था, उसमें जो है एक पंडित शब्द आया था जिसको लेकर तमाम चर्चाएं हैं। ऐसा है कि बाबा जो है वो ब्राह्मण विरोधी है, तो पर्चा सेट तो वही करवाते हैं। तो उन्हें कि जो बार बार जो समय के हिसाब से बदले वो क्या कहलाता है, पंडित है या दल क्या है, क्या सवाल था, अफसरवादी तो ऐसे पहले एक और फिल्म और बनवा दी थी। तो ये तो कुछ भी करवा सकते। असल में ये समझ रहे हैं कि हम कभी हटेंगे नहीं। तो दुनिया इस बात की गवाह है कि जो लोग ये समझते थे कभी हटेंगे नहीं, तो हट गए। 27 में क्या लगता है सपा? 27 में समाजवादी पार्टी जीत है। लगता है कि आपको नहीं लगता? जनता परेशान है सब। जनता इंतजार है कब आए 27, कब 27 आए। ये सब लोग इंतजार में बैठे हुए इंतजार कर रहे हैं। भाजपा के एक विधायक हैं यहाँ से धनोरा से, राजीव तरारा, इसी जिले के हैं, उन पर जो है कुछ लोगों ने जो है हमला किया, वर्तमान विधायक। क्या कहेंगे उस पर? कब हुआ हमला? अभी तो बाबा की लॉ एंड ऑर्डर तो व्यवस्था अच्छी है। ठीक है। असल में जो कुकर्म करने वाले हैं इनको कुदरत भी दंड देगी और जनता भी दंड देगी। और जो अभी जमीन की तरफ देख के नहीं चल रहे उनको जनता जमीन में लिटा देगी। और आगे का शब्द मैं कहना नहीं चाहता हूँ कि इसी को लेके उड़ेंगे ही।